आज हम समांतर श्रेणी में कक्षा 10 समांतर श्रेणी में एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एपी के प्रथम n पदों का योग, सपोज हमारे पास इसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 सोन। तो इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि जो एपी है हमारी, ये एक एपी है 1 2 3 4 5। अब अगर हमें इन 5 पदों का योग ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 जोड़ के 15, तो पदों का योग हो गया 15। अब क्योंकि यह एक छोटी सी एपी थी तो इसमें तो हमने बहुत आसानी से इनके पदों का योग ज्ञात कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ी एपी दी गई है, बहुत बड़ी श्रेणी है, तो उनके पदों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी श्रेणी क्या होती है, एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सोन ए प्लस n-1 डी। तो अब हमें इस एपी के पदों का योग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। Sn, इनका S मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। n पदों का योग क्या होगा, a धन a प्लस डी धन a प्लस 2d धन a प्लस 3d प्लस सोन a प्लस n-1 डी। इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम दोबारा से एक और Sn, मतलब दोबारा से इनके पदों का योग ज्ञात करते हैं, और इसको ज्ञात करने के लिए अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। ए प्लस n-1 डी हमने पहले लिखा, इससे पहले जो भी टर्म इसके बाद टर्म्स आएगी ए प्लस n-2 डी, और इसी तरह से ए प्लस लास्ट में ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, ए प्लस डी प्लस ए सोन। ये हमारी हो जाएगी नंबर 2 समीकरण। अब इन फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हम ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो क्या होगा, Sn प्लस Sn 2Sn। फिर इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 2a प्लस n-1 डी। इसके अगले पद को जोड़ते हैं तो वो भी 2a प्लस n-1 डी आएगा प्लस सोन, और लास्ट पद भी हमारे पास 2a प्लस n-1 डी आएगा। अब क्योंकि सेम पद हैं और n पद हैं तो इनका योग हो जाता है n गुणा 2a प्लस n-1 डी। इस प्रकार से 2Sn बराबर n गुणा 2a प्लस n-1 डी। तो अब बच्चों Sn बराबर हो जाएगा n बटा 2 2a प्लस n-1 डी। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन जाती है जिसकी सहायता से हम किसी भी एपी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब इस समीकरण को, इस सूत्र को हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, तो ये बन जाएगा n बटा 2 a प्लस ए प्लस n-1 डी। और आप ये जानते हो बच्चों, ये किसका सूत्र है, a प्लस n-1 डी, ये an का सूत्र है। तो Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। इस तरह से जिसमें a प्रथम पद है और an क्या है, अंतिम पद है। तो इस तरह से हम दो पदों का, किसी श्रेणी के सभी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn बराबर n बटा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब आते हैं बच्चों हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे इसमें हमारे पास पहला प्रश्न दिया है 2 7 12 सोन 10 पदों तक। पहला प्रश्न है 2 7 12 सोन 10 पदों तक।
तो इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, पहला पद क्या है हमारा? पहला पद है 2, तो a बराबर 2। d हम ज्ञात करते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो a2 है हमारे पास 7, a1 है 2, तो हमारा आंसर आ जाता है 5। कुल कितने पद दिए हैं? n बराबर 10 पदों तक हमें ज्ञात करना है और हमें इसमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण लगाएंगे। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n क्या है? 10 पद हैं, 10 बटा 2 2a 2 गुणा 2, a का मान 2 रख दिया, प्लस n 10 ऋण 1 और d कितना है? 5, तो d का मान 5 रख दिया। तो इस तरह से अब आप देखिए 10 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 पंजे 10 और ये 2 गुणा 2 4 और 10 में से 1 गया 9, 9 गुणा 5, तो ये आपका बना 5 4 धन 9 पंजे 45, तो 45 धन 4 कितना होता है? 49, तो 5 गुणा 49, 5 नंबर 45, 5 चौको 20 और 4 24। तो इस तरह से n पदों का योग हो गया 245। अब बच्चों हम कर रहे हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है -37, -33, -29 सोन 12 पदों तक। इसमें भी देखिए पहला पद है -37, d सार्वंतर हम ज्ञात कर लेंगे द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा के। तो द्वितीय पद है -33 -37, इसको ये बन जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37 बराबर, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 37 माइनस 33 4 होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हमेशा, तो +4 हो जाएगा, तो d बराबर 4। n कुल कितने पद दिए हैं? 12 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें Sn बराबर, हम जानते हैं Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये सूत्र होता है। तो n 12 बटा 2 2 गुणा a बराबर -37 प्लस n 12 माइनस 1 d गुणा 4। तो अब 12 बटा 2, 2 का भाग 12 में दिया 6 और 2 गुणा -37, तो ये हो जाएगा -2 7 14 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 धन 12 में से 1 गया 11 गुणा 4, फिर से 6 -74 धन 44, 11 चौको 44 और -74 धन 44 कितना होता है? प्लस माइनस माइनस घटाएंगे 74 में से 44 30, तो ये आ जाएगा 30। और देखिए इसका चिन्ह क्या आएगा? 74 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस, तो 6 गुणा -30 बराबर प्लस माइनस माइनस और 6 से इसको गुणा किया तो 6 0 को 0 6 3 18, तो 180 इन इसके 12 पदों का योग 180 होगा। ओके बच्चों।